we have learned about the introduction and properties. Now we are moving to the exercise. Before exercise 1.1 आपको try this बोल के एक दिया है, so आपको वो क्या करना है, वो आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है. But I am giving some explanation for that. वो क्या explanation दे रहा हूँ मैं, देखो वहाँ पर कुछ दिया है, आपको उसे read करना है और याद भी रखना है. See, पेज नंबर 2 पे दिया है, क्या दिया है? We done addition and subtraction of integers in previous class. Read the following statements on a number line. Add a positive integer. We will move to the right. जैसे कि इंटीजर का इस तरह से रहेगा, है ना? इस तरह से रहेगा. जब हम कोई भी नंबर लिया और उसको हमने पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया तो हम किस तरफ मूव होंगे? राइट साइड हम मूव होंगे. नेक्स्ट, ऐड अ नेगेटिव इंटीजर. वी मूव टू द लेफ्ट. अगर हमने कोई भी नंबर लिया और नेगेटिव ऐड किया तो हम लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएंगे, यानी लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएंगे, राइट के तरफ मूव हो जाएंगे. Means when you are taking any number and you are adding positive integers, you will get the right side of that number. Okay, आप right side का आपको नंबर मिलेगा. एंड आपने कोई भी नंबर ऐड किया और आपने नेगेटिव इंटीजर ऐड किया तो आपको लेफ्ट साइड का नंबर आ जाएगा. क्लियर? एंड सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर. वैसे ही ओके, अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया पॉजिटिव इंटीजर को, आप लेफ्ट पे जाओगे. नेक्स्ट, और नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट किया तो आप आगे जाओगे. क्लियर? इस तरह से है. फिर बाद में आपको ट्रू एंड फॉल्स दिया है, बाकी का आपको खुद ऊपर करना है. फर्स्ट वन, ओके, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन. फिर बाद में यहाँ पर कुछ ट्रू और फॉल्स दिया है, ट्रू और फॉल्स को भी आपको करना है. तो मैं 2 to 3 एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी का आपका होमवर्क है. When two positive integers are added, we get a positive integer. Yes, compulsory. हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड करेंगे तो आपका पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा. दिस इज ट्रू. When two negative integers are added, we get a positive integers. No, this is false. So क्योंकि दो नेगेटिव लिया, -2 -3, minus minus plus, you will get -5. On largest number there will be a minus sign. In answer also we should keep minus. Therefore this is -5. So ये false होगा. ठीक है? तो जब दो नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो नेगेटिव नंबर ही आएगा. क्लियर? नेक्स्ट, when a positive integer and a negative integers are added, we always get a negative integers. No, इस तरह से नहीं आ सकता. कभी भी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. इसके लिए फॉल्स, थर्ड का फॉल्स. सो वैसे ही नेक्स्ट बाकी के भी आपको करने हैं. ठीक है? तो एक बचा रह गया है, एडिटिव इनवर्स. ठीक है? तो एडिटिव इनवर्स समझा के हम एक्सरसाइज 1.1 चले जाएंगे. ठीक है? तो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? जैसे कि सी, एडिटिव इनवर्स मींस नेगेटिव ऑफ दैट नंबर. नेगेटिव ऑफ द नंबर. एडिटिव इनवर्स को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ द नंबर. सो नेगेटिव ऑफ द नंबर यानी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द नंबर यानी फॉर एग्जांपल 3 का नेगेटिव क्या होगा? -3. इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू -3 हमें लिखना होगा. तो अभी मैं पूछा -8 का एडिटिव इनवर्स क्या है? सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 is equals to 8. -8 है तो 8 आएगा, यानी नेगेटिव रहेगा तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा. अगर आपका पॉजिटिव नंबर है तो आंसर नेगेटिव में आएगा. है ना? इजी. इसके थ्रू आप ट्राई दिस कंप्लीट कर देना. अभी मैं मूव हो रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 पे. सी लिसन स्टूडेंट्स, अभी आपको एक नंबर लाइन दिया है फर्स्ट में, तो इसे हमें फिल करना है पहले नंबर लाइन. तो नॉर्मली लिखेंगे. 0 के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4. ओके, 5 6 7 8 9 10 ऑलरेडी दिया है. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25. क्लियर? सो नेक्स्ट यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 ऑलरेडी है, -6 -7 -8 -9 -10. तो ये नंबर लाइन नीचे लिखा. तो अभी ऊपर नाम जो दिया है यहाँ पर इक्वल टू डाल के आप कौन कितने डिग्री से वो लिख लो आप. ठीक है? तो बेंगलुरु पे क्या है? 22, यानी 22 डिग्री सेल्सियस. यानी यहाँ पर क्लाइमेट का सेंसस दिया है. किसका सेंसस दिया है? क्लाइमेट का. तो वो नेगेटिव के साथ दिया है. यानी हम हॉट को हम प्लस से पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड जो कूलिंग है, जो
कम है तो उसको माइनस डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बेंगलुरु का कितना डिग्री सेल्सियस है उस दिन 22 डिग्री सेल्सियस, एंड ऊटी का कितना है 14 डिग्री सेल्सियस, एंड शिमला का कितना है, शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। कितना है शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट और लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस। अभी आपका टेम्परेचर आ गया सबका। तो अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया है देखो। फर्स्ट वन, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। कर दिया, मार्क कर दिया और लिख दिया, नाम में डिग्री सेल्सियस पूरा लिख दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। सो द डिफरेंस बिटवीन, क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। इसमें जितने भी टेम्परेचर दिया है सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, बेंगलुरु, वो कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, एंड सबसे लोएस्ट कोल्डेस्ट का टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। नाउ डिफरेंस ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट इज इक्वल्स टू, तो हॉटेस्ट का कितना है -22 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस ये माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं मैं, इसका कितना है -8 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके लिए अंदर आएगा -8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर आया समझ में। तो डिफरेंस यानी हमें करना होगा माइनस। ओके, नेक्स्ट इसके लिए 22, ये हॉटेस्ट प्लेस हो गया, ये कोल्डेस्ट प्लेस हो गया, इसका डिफरेंस बोला, इसके लिए बीच में मैंने माइनस लिया। अभी आप रूल्स पे जाओ, मल्टीप्लिकेशन रूल्स पे। मल्टीप्लिकेशन रूल्स क्या है अपना, प्लस इंटू प्लस दैट इज इक्वल्स टू प्लस, माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल्स टू प्लस, नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस दैट इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू प्लस दैट इज इक्वल्स टू माइनस। ये हमने 4 रूल्स पढ़ा है हमें। तो यहाँ पर माइनस माइनस है, तो यहाँ पर ब्रैकेट मींस ये इंटू का सिंबल है, ठीक है। तो अभी 22 डिग्री सेल्सियस माइनस इंटू माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, टोटल कितना होगा 22 प्लस 8 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट, okay, next we will go with the C1. What is the C1 they have given? C, what is the temperature difference between Laos Spiti and Srinagar? क्या बोला है, difference between Laos Spiti and Srinagar. So difference between Laos Spiti and Srinagar, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, लाहौल स्पीति का क्या है पहले लिखेंगे। लाहौल स्पीति का क्या है -8 डिग्री। पहले क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो, डिफरेंस बिटवीन दी लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। क्लियर। तो यहाँ पर लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, एंड माइनस, नेक्स्ट फिर बाद में श्रीनगर का कितना है 2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना है। सो अभी इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस बोला है डिफरेंस। नेक्स्ट श्रीनगर का कितना है 2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। सो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, 2 डिग्री सेल्सियस सेम एज इट इज, 8 डिग्री सेल्सियस सेम एज इट इज। क्लियर। सो अभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स पे जाओ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल्स में क्या है, प्लस आर प्लस दैट इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस आर माइनस दैट इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस आर प्लस दैट इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस माइनस दैट इज इक्वल्स टू प्लस। ओके, मगर इसमें फिर और ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट वाला। क्लियर। तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 माइनस 2 कितना 6, 8 माइनस 2 6 डिग्री सेल्सियस। But on largest number, what is the sign here? Minus. So in answer also you should keep
minus. Okay. Okay. Now we will go with the D1. So can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of at Shimla? यहाँ पर क्या बोला? Temperature of Srinagar and Shimla taken together. ये तो दोनों का ऐड करना है. ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा is less than the temperature of Shimla. जो आंसर आएगा वो शिमला से कम रहेगा, हाँ या ना, तो हमें बताना है. क्लियर? सो फर्स्ट क्या बोला है? शिमला एंड श्रीनगर दोनों को ऐड करो. क्या बोला? You have to take together. Okay, the temperature of Srinagar and Shimla you have to take together. Together means you have to add. After adding, what you have to do? Whether the answer is less than the Shimla or greater than, you have to compare. Yes or no? Okay. Now Srinagar how much? Minus 2 degree Celsius plus Shimla 5 degree Celsius. Clear? So plus into minus, it means 5 minus 2, 3 degree Celsius. On largest number, what is the sign here? Plus. In answer also you should keep plus, but no need to keep the sign here. Why? Because it is already positive. Okay. So क्या बोला उन्होंने? After getting the result, this answer is less than the Shimla. Yes, the temperature of the Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla. Okay, clear? Okay, now we will go with the second question. What they have given, see, in a quiz competition is going on. In the quiz competition, what is the rules? First we will see. Positive marks are given for correct answers. तो correct answer के लिए वो क्या दे रहे हैं? Positive marks. That means they are taking positive integers for correct answers, and negative marks are given for incorrect answers. And for incorrect के लिए वो क्या दे रहे हैं? Negative marks. Clear? If Jack, who is in the competition, who is in the quiz competition, Jack, what is her name? What is his name? Jack. Jack is in quiz competition. So when quiz competition is going on, they are taking positive marks for correct answers and negative marks for incorrect answers. So totally in quiz, how many rounds are there? 5 successive rounds. Okay. Totally how many rounds are there? 5 rounds. कितने हैं totally? 5. And 5 rounds में Jack ने कितना स्कोर किया? In first round he scored 25. In second round he scored negative marks, that is -5. And again in third round he scored negative marks, that is -10. In fourth round again he scored 15 marks. And in last round he scored total 10 marks. Then what was his total at the end? So total marks कितने हुए हैं वो आपको यहाँ पर करना है. So no need to write the given above matter. यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से लिखेंगे given that. So कैसे लिखेंगे means given that in a quiz Jack scored total marks. Jack scored total score in 5 rounds is equals to, in 5 rounds is equals to, बोल के क्या क्या है वो लिख दो आप. 25 -5 -10 15 and 10. Clear? Okay. Now अभी हमें क्या करना है? What was this total? तो total score of Jack at the end is equals to, अभी हमें क्या करना है? सारा ऐड करना है टोटल मार्क्स. पहले क्या करेंगे? 25 प्लस नेक्स्ट -5, ये तो नेगेटिव है तो हम इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट में ले लेंगे. ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में इस तरह से ले रहा हूँ -5. तो ये भी -10 है, तो इसको भी मैं क्या ले रहा हूँ? प्लस, और इसको ब्रैकेट में -10 को ले रहा हूँ. नेक्स्ट फिर 15 और 10, ये नॉर्मली हम लिख सकते हैं -15 + 10. क्लियर? तो अभी देखो नेक्स्ट 25 सेम एज लिख दो. प्लस इंटू माइनस यानी माइनस पे आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा 10. क्लियर? 15 + 10. ठीक है, तो ये +10 + 15 -10 -5. ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नहीं तो आप काट भी सकते हैं. जैसे कि +10
और -10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी करो और नॉर्मली करो, कैसे भी करो, दैट इज योर विश। ठीक है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मींस 25 - 5 20। ठीक है, 25 - 5 20, फिर बाकी का पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, -10 सेम एज इट इज। क्लियर, 15 + 10 25 है ना, 15 + 10 25, 20 - 10 10, 20 - 10 10 plus 25. Clear? 20 - 10 10 and 25 same as this. 25 + 10 35. Clear? आंसर आ गया ना? एक बार गो थ्रू हो जाना, जो भी सम में करवा रहा हूँ उसे आपको दो बार देखना है, दो बार सुनना है, तभी आपको समझ में आ जाए। Okay. Now we'll go with the third one sum now. So क्या है क्वेश्चन? In Srinagar the temperature was 5 degree Celsius on Monday. कितना है, -5 degree Celsius। कितना है, -5 degree Celsius on Monday, and then it is dropped by 2 degree Celsius, है ना। तो पहले टेम्परेचर कितना है श्रीनगर का, 5 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज नेगेटिव में है, 5 डिग्री सेल्सियस है। सो फिर बाद में फिर से और कम हो गया, कितना कम हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस, यानी -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। सो माइनस माइनस प्लस, 7 + 2 5 + 2 7 डिग्री सेल्सियस। ऑन लार्जेस्ट नंबर देयर विल बी अ माइनस साइन, इन आंसर आल्सो यू शुड कीप माइनस। तो दिस वन ये आपका आंसर है, कब का, ये ट्यूसडे का टेम्परेचर है, तो आपको समझ में आ रहा है। तो व्हाट on Srinagar the temperature was -5 degree Celsius on Monday, thereafter next day on Tuesday it is dropped, that means कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो हम कभी भी डिक्रीज यानी माइनस लेंगे, इंक्रीज यानी प्लस लेंगे, डाउन यानी माइनस लेंगे, अप यानी प्लस लेंगे। तो यहाँ पर ड्रॉप यानी डिक्रीज हो गया, तो इसके लिए -2 डिग्री सेल्सियस। सो 5 + 2 7 यानी माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7, on largest number there will be a minus sign, in answer also you should keep minus। ये हमने रफ में कर रहे हैं अभी, ठीक है। और on Wednesday it is rose by 4 degree Celsius, ये बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया, that means -7 डिग्री सेल्सियस plus 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, माइनस इंटू प्लस, -7 - 4 3 डिग्री सेल्सियस। on largest number there will be a minus sign, in answer also you should keep minus। ये इस तरह से करना होगा, मगर क्या है, अपना तो स्टेटमेंट के थ्रू करना होगा, है ना। तो क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। यू अंडरस्टूड द सम, ओके। द श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे इज -5 डिग्री सेल्सियस and it is dropped by 2 degree Celsius, means decreased, and it is increased by on Wednesday, that is 4 degree Celsius। therefore so given that क्या दिया हमें, temperature of Srinagar on Monday is equals to -5 degree Celsius, -5 degree Celsius। on Tuesday it is dropped by how much, 2 degree Celsius, है ना, 2 degree Celsius। next the temperature of Srinagar on Tuesday is equals to -5 degree Celsius, dropped यानी कम हो गया 2 degrees, that's why I am taking -2 degree Celsius। so minus minus plus, 5 + 2 7 degree Celsius। on largest number there will be a minus sign, in answer also you should keep minus। clear, next on Wednesday it rose by 4 degree Celsius, यानी increase हुआ, that means so Wednesday को by previous sum, Tuesday तक तो इतना ही है, अभी Tuesday का सेम है, इतना ही है। and on Wednesday it is rose by 4 degree Celsius। so plus into minus, -7 - 4 3 degree Celsius। on largest number there will be a minus sign, in answer also you should keep minus। so this is your final answer of this question। so once again you go through the solution, okay। Okay, now we go with the fourth sum। in fourth sum they have given C, so a plane is flying at height of 5000 meters above the sea level। so above the sea level how many meters, 5000 meters, this is a plane, and one submarine which is below the sea level from this point exactly how many meters, 1200 meters। now what is the vertical distance between from this onwards to this, यानी प्लेन से लेके सबमरीन तक टोटल डिस्टेंस कितना है वो करना है। क्लियर, सो आपको ऐड करना है, वो बात सही है। अभी तक मैंने बोला था जो डाउन है उससे माइनस लेना है, मगर यहाँ पर आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप उसने टोटल डिस्टेंस बोला है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो नो नीड टू टेक एनी नेगेटिव
प्लेस करेंगे दोनों को तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, द प्लेन इज फ्लाइंग at a height from the above the sea level is equals to 5000 meters and a submarine which is floating below the sea level at is equals to 1200 meters। ये लिख के तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम is equals to 5000 meters plus 1200 meter that is equals to 6200 meter। बहुत ये इजी है तो आप कर लोगे। ओके, next we will move to the next sum। next we will go with the fifth sum। fifth sum में क्या हुआ देखो, उससे पहले मैं कुछ बता रहा हूँ। so when I came to school I have for 10 rupees। how many rupees? 10 rupees। so इसमें से मैंने एक डायरी मिल्क खा ली, क्लियर, मैंने खरीद के खा ली। so -5 करोगे कि +5 करोगे, जब बैंक से 5 गया तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। therefore 10 minus 5 और मेरे पास बचे कितने, 5 rupees, है ना। in the same manner in fifth question they have given Mohan, क्या दिया है, Mohan। fifth one is also homework, that's why listen properly। so Mohan उनके पास कुछ पैसे थे, फॉर एग्जांपल 10,000 और मान लो 10,000 है, ओके। उसमें से उससे बैंक में फिर से गया, डिपॉजिट पहले उसने इतना किया 10,000, फिर 1 मंथ के बाद उसमें बैंक गया एंड ही विथड्रॉ 5,000 rupees। हाउ मेनी रुपीस, 5,000। देन टोटल मनी लेफ्ट इन बैंक अकाउंट हाउ मनी, 10,000 minus 5 5,000, इतना बचा होगा, है ना। इस तरह से ही करेंगे ना। तो अभी मैं क्वेश्चन में क्या दिया है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में उनका उसके पास कितना अमाउंट था बैंक में, पहले उसने कितना डिपॉजिट किया, 2,000। कितना डिपॉजिट किया, मोहन डिपॉजिट 2,000 इज हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ 1,642 फ्रॉम द नेक्स्ट डे। उसने फर्स्ट डे 2,000 डिपॉजिट किया एंड द सेम नेक्स्ट डे उसने 1,642 विथड्रॉ किया, क्लियर। तो विथड्रॉ में हमारा लेस हो जाएंगे, इसके लिए माइनस 1,642। तो इसका सॉल्यूशन करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, द बैलेंस व्हिच इज लेफ्ट इन द Mohan account after withdrawal। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, पहले the Mohan deposited on the first day is equals to 2,000, the next day the Mohan withdraw amount is equals to 1,642, the money balance left in Mohan's account after withdrawal is equals to 2,000 minus 1,642। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, सेवेंथ वन इज योर होमवर्क। Why? Because seventh one they have given two boxes दिया है आपको इस तरह से, उसमें कुछ इंटीजर्स दिया है। तो आपको बाय डायगोनली, रो वाइज, कॉलम वाइज आपको प्लेस करेंगे तो क्या आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। ओके, यू हैव टू गेट द सेम आंसर बाय डायगोनली, बाय रो वाइज, बाय कॉलम वाइज, क्लियर। तो इस तरह से आपको चेक करना है। सो विद द हेल्प ऑफ द एडिशन रूल्स एंड मल्टीप्लिकेशन रूल्स, ओनली हम तो यहाँ पर एडिशन रूल्स ही यूज करेंगे। विद द हेल्प ऑफ एडिशन रूल्स आप यूज करोगे क्या, प्लस 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 दैट इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस आर माइनस दैट इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस आर प्लस दैट इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस माइनस दैट इज इक्वल्स टू प्लस। सो इन चारों को यूज करके ये मैजिक स्क्वायर बॉक्सेस है। तो ये मैजिक स्क्वायर बॉक्स है, whether it is a magic square box or not, you have to check। if there is yes means before below the box you have to write yes, if no that means you have to write no। so with the help of PDF solution you have to do it as a homework। okay, next we will move on to the next sum। okay, next the eighth one, they have given question a minus of bracket of minus b that is equals to a plus b। इस तरह से दिया है एंड आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है। फर्स्ट a is equals to 21, b is equals to 18, a is equals to 21 and b is equals to 18 they have given now। so you have to verify that a minus bracket of minus b that is equals to a plus b आपको verify करना है। you have to verify this। so first of all I am taking this LHS। LHS means left hand side, then I will verify with the RHS। okay, LHS is equals to RHS or not we have to verify। first
taking LHS. Taking LHS. What is the LHS? A minus bracket of minus B. What is the A here? 21 minus. What is the B here? Minus 18. Clear? So 21 minus minus plus. Minus into minus plus 21 18. How much? 39. है ना? Yes. Now I am taking RHS. Taking RHS. What is the RHS? A plus B. What is the A here? 21. B here 18. That is equals to 39. Therefore, LHS equals to RHS. Hence verified. Therefore, LHS is equals to RHS. Hence verified. Hence verified. Clear? ये फर्स्ट सम इस तरह से करना है. तो स्टेटमेंट आपको इस तरह से दिया है उन्होंने. इस with the help of this and they have given values A value and B value and you have to substitute in place of A and B, you will get the answer. So first you have to take LHS, thereafter you have to take RHS, and if LHS is equals to RHS, then hence it is verified. Otherwise it's not verified. So इस तरह से आपको करना है. Clear? Next we will move on to the ninth sum. So remaining three sums more is there. These three sums are your homework. Okay. Next we will move on to the ninth question. Ninth sum. So what is that ninth sum? We will see now. So what is the ninth sum? C. You have to find which is the greatest one. C. A, that is minus 8 plus bracket of minus 4 minus 8 minus 4. Okay. फर्स्ट हम वन बाय वन करेंगे. स्टेप वन इसका लेंगे. स्टेप वन का स्टेप वन क्या लेंगे? ये लेंगे. दिस वन वी विल टेक, दैट इज माइनस 8 प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस 4. Clear? Now we have to remove brackets. So if I will remove the bracket, I will get minus 8. Plus into minus, minus. Minus minus how much? Minus minus plus 8 plus 4, 12. On largest number there will be a minus sign. In answer also you should keep minus. Clear? Now step 2. What? Minus 8 minus bracket of minus 4. Okay, minus 8. Clear? Minus into minus plus. Plus or minus what? Minus. That means 8 minus 4, 4. On largest number there will be a minus sign. In answer also you should keep minus. Now which one is the greater here? So see, in integers which is the smallest one, that is only a greatest one. For remembering, आपको याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा सो वही बड़ा होगा. ठीक है? तो जैसे कि क्यों हमने बोला मीन्स सी our integer starts from up to so and so on minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4. तो 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? आगे वाला नंबर बड़ा है. दैट मीन्स माइनस 2 बड़ा है कि माइनस 1 बड़ा है? माइनस 1 इज द बिगर वन. Therefore, minus 12 one is the biggest one or 4 is the biggest one? Minus 4 is the larger number. Therefore, minus 12 is less than minus 4. Clear? Now, in this way, you have to do the sum. One more sum I am doing for you, and remaining will be homework for you. Clear? Next, I am moving to the second one, that is B. B1. So, B1. What they have given? Bracket of minus 3 plus 7 minus bracket of 19, 15 minus 8 plus bracket of minus 9. They have given this one. So what we have to do? First you have to take the step 1, this one. That is step 1. Minus 3 plus 7 minus 19. So you have to remove the brackets. Clear? Minus 3 plus 7 minus 19. Clear? So, plus into minus, minus 7 minus 3, 4. On largest number there will be a plus sign. In answer also you should keep plus, but no need to keep a plus sign here. Next, minus 19. Plus into minus, minus 19 minus 4, 15. On largest number there will be a minus sign. In answer also you should keep minus. Next, now step 2. So, 15
-8 plus bracket of -9. Therefore -15 -8 plus into minus that is -9. Next minus into minus plus 9 plus 8 17. On largest number there will be a minus sign. In answer also you should keep minus. Plus into minus 17 minus 15. How much you will get? 2 you will get. On largest number there will be a minus sign. In answer also you should keep minus. Now which is the greatest one here? So minus 15 is less than minus 2. Okay. So how many sums I have done for you? Only A and B. Then what about the remaining C, D, E? That is your homework. Clear? Next we will move on to the next sum. Clear? Okay. Now we will go with the 10th sum. What they are given means a water tank has steps inside it. नीचे टोटल एक वेल है, जैसे कि वेल है, वाटर टैंक, और उसके नीचे जाने के लिए व्हाट दे हैव स्टेप्स. सो बाय द वे ऑफ स्टेप्स यू हैव टू गो इनसाइड एंड यू हैव टू ड्रिंक द वाटर. सो यहाँ पर एक मंकी है. मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप. दैट मींस इन फर्स्ट स्टेप. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total how many steps are there to reach the water level? That is 9 steps totally. Clear? So a water tank has steps inside it. These are the steps to reach the water level. So how many steps are there? 9 steps are there. Next, a monkey is sitting on topmost. That means on first one. Then that is the first step. इस पे वो बैठी है monkey. कौन? monkey and she. And monkey want to drink water by moving from these steps, and monkey want to drink the water. So यहाँ पर क्या दिया है? The water level is at the 9th step. Total 9th step complete होने के बाद आपका water है. So he jumps 3 steps down. First क्या कर रही है monkey? At a time she is jumping 3 steps. That means he is in 1. So 1, 2, 3. At a time 3. Okay, इस तरह से jump कर रही है. And then jumps back 2 steps up. At a time फिर jump back कितना कर रही है? 2 back कर रही है. Clear? At a time. Okay. So मैं first step में हूँ. Directly मैं कूद रहा हूँ कौन से step पे? Directly on 4th. That means total 3 steps के बाद. That is 1, 2, 3. Third step मेरा यहाँ है. Okay. वैसे कर रही है. कौन? Monkey. In how many jumps will he reach the water level? वो इस तरह से वो कंटिन्यू करेगी. पहले यहाँ रख के तीसरे स्टेप पे, देन आफ्टर मूव बैक टू 2 स्टेप्स, अगेन 3 स्टेप्स, अगेन मूव बैक टू 2 स्टेप्स. इस तरह से वो कंटिन्यू करते करते टोटल ऐसे कितने जंप्स में जाके वो पानी पी सकती है? कौन? दिस मंकी. सो सो हमें लिखना है स्टेटमेंट के साथ क्या? नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी moved up and down equals to moved up and down is equals to 9. उतरते समय पे आपको कितने रहेंगे? 9 स्टेप्स, और चढ़ते समय भी 9 स्टेप टोटल. नेक्स्ट, सो monkey jumps how many steps? Monkey jumps steps Okay, total steps how many? 9. Now monkey is moving 3 steps down in one jump. At a time 1 jump. So therefore number of steps to move down in one jump is equals to how many? 3 steps. Totally 3 steps. Next, number of steps to move back. यानी back फिर से वापस आ रही है monkey in one jump, वो भी one jump में is equals to 2. Clear? तो पहले monkey फर्स्ट नंबर पे है, सीधा कूद रही है कि कितने स्टेप्स के बाद? 3 स्टेप्स के बाद, यानी सीधा जाके वो कहाँ की जाएगी? 4th पे. फिर 4th पे रह के एट ए टाइम 2 जंप फिर पीछे जा रही है. ठीक है, तो इस तरह से वो बार बार रिपीट कर रही है. तो रिपीट करने के बाद इस तरह से फाइनल में एट व्हाट हाउ मेनी जंप्स
like this how many jumps monkey want to complete and he want to drink the water. तो पहले इस तरह से वो मंकी कितने बार इस तरह से करके वो पानी पी सकती है. तो फर्स्ट जंप क्या है, ऑलरेडी 1 में है, ठीक है, तो 3 स्टेप में जा रही है, तो कितना आ जाएगा 4. क्लियर. नेक्स्ट अब ये मूव बैक हो रही है, तो कितना, सेकेंड जंप, फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप में वो क्या कर रही है 4, फिर से बैक जा रही है, कितना -2, दैट इज इक्वल टू आपका आंसर कितना आएगा 2 आएगा. नेक्स्ट नाउ थर्ड जंप यानी 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट फोर्थ जंप 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3. यानी 1 में से 3 स्टेप पे जाएगी 4 पे, फिर वापस आएगी 2 पे, 2 से फिर 3 स्टेप्स यानी 5 पे आ जाएगी, फिर बैक 2 स्टेप जाएगी यानी 3 पे. क्लियर, समझ में आ रहा है आपको. इन द सेम मैनर नेक्स्ट फिफ्थ जंप दैट इज इक्वल टू 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट सिक्स्थ जंप that is equals to 6 minus 2 that is equals to how much 4. Clear. Next seventh jump, in seventh jump 4 + 3 7. Next eighth jump 7 minus 2 that is equals to 5. Next ninth jump that is equals to 5 + 3 that is equals to 8. 10th jump 8 minus 2 that is equals to 6. 11th jump that is equals to 6 + 3 that is equals to 9. 9th jump पे 9th स्टेप पे वो आ गई लास्ट में, फाइनल में. सीधा फिर monkey will drink the water and he will go. That means पहले 1 से 3 पे आएगी, 1 से लेके 3 स्टेप्स के बाद 4 पे आएगी, देन 4 से 2 बैक, फिर 2 से 5, 2 बैक मींस 3 प्लस फिर 6 पे, 6 से फिर 4 पे, फिर 4 से 7 पे, 7 से फिर 2 बैक, 5 से फिर 8 पे, 8 से 2 बैक, 6 पे, फिर 6 से +3 9 पे सीधा, तो फिर वो वाटर पी लेगी. दिस इज अ sum. So in how many jumps will he reach the water level? That means in 11 jumps. तो आपको लिखना है total jumps will he reach the water level is equals to how much 11 jumps. पूरा इस तरह से वो आगे पीछे होके टोटल इन 11 jumps she will go to the final destination. Monkey will go to the final destination and he will drink the water and he will leave. This is your Roman number 10th Roman number A answer. Clear. Next we will move. Okay, 10th sum we will go for the B1. After drinking the water, what we discussed in first sum. Okay, so 3 + 2 3 पहले वो 3 जंप नीचे उतरेगा, फिर बाद में 2 बैक जाएगा, ऐसे करते हुए वो पानी पीने के लिए आ जाएगा. नाउ monkey पानी पी लिया. ओके, आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर monkey he want to go back to the top step again, but how he is going means first he jumps 4 steps up and then back 2 steps. So पहले क्या करेगा 4 steps जाएगा, फिर 2 steps पीछे आएगा. ओके, इस तरह से आते हुए वो कंप्लीट करके लास्ट में टॉप स्टेप में जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो monkey is in this step. ओके, तो इस स्टेप में है. क्लियर. तो 1 2 3 4 स्टेप में यहाँ आ गया. क्लियर. फिर बाद में बैक 2 स्टेप जाएगा 1 2. ठीक है. सो यहाँ पर है तो 1 2 3 4 यहाँ आ गया, 1 स्टेप हो गया इसका, है ना, 1 मूवमेंट हो गया. नेक्स्ट ही विल गो बैक, दैट इज 1 2.
यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से फिर 4 स्टेप्स, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 स्टेप्स बैक आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट फिर यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ वो आ जाएगा। एक और बार देखो, वो सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। फिर 2 स्टेप्स 1 2 बैक आ जाएगा, 1 2 3 4 फिर बैक आ जाएगा 2 स्टेप्स यहाँ पे। फिर बाद में 1 2 3 4 इस तरह से उसका कितने जंप्स में कंप्लीट होगा, 5 जंप्स में कंप्लीट होगा, क्लियर। यहाँ से 1 2 3 4 ओके, अगेन 2 बैक, 1 2 3 4 अगेन 2 बैक, नेक्स्ट 1 2 3 4 अगेन 2 बैक, 1 2 3 4 इस तरह से वो अपना कंप्लीट कर लेगा। ये हम यहाँ पर स्टेटमेंट के थ्रू लिखना पड़ेगा, क्लियर। सो फर्स्ट लिखेंगे in one jump number of steps moved up equals to 4 steps में वो ऊपर गए। नेक्स्ट in one jump number of steps move down is equals to 2. So distance covered for one jump equals to distance covered in one jump equals to one jump is equals to 4 minus 2 that is equals to 2 इस तरह से है। सो एक्चुअली इसको जाना कितने है, टोटल 9 स्टेप्स है। सो टोटल steps to be complete, total steps to jump is equals to कितना 9। सो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कैसे 4 स्टेप्स 1 सी 1 2 3 4 क्लियर, अगेन 2 ये हो गया 2 यहाँ तक 2 जंप्स हो गए, ठीक है। फिर 1 2 3 4 क्लियर, ये 1 हो गया, फिर से 2 स्टेप्स बैक क्लियर, ये 1 हो गया, क्लियर। यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 9 काउंट नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी यहाँ पर है। इसके लिए इसको एक्सक्लूड करके अगर हम करेंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 5 जंप्स में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी ही विल कंप्लीट इन 5 जंप्स में वो टॉप में चला जाएगा। सी वंस अगेन 1 2 3 4 2 बैक यहाँ पे, नेक्स्ट फिर बाद में यहाँ से 2 हो गया, नेक्स्ट 1 2 3 4 अगेन 2 बैक। सो यहाँ तक 2 हो गया, फिर से 1 2 3 4 कंप्लीट हो जाएगा। 5 जंप्स में वो आ जाएगा। इन हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच द टॉप स्टेप्स मींस इन टोटल जंप्स will he reach back the top step is equals to he reach back the top step is equals to 5 jumps। so आप 9 को एक्सक्लूड करके काउंट करो, 1 2 3 4 2 बैक 1 2 3 4 2 बैक 1 2 3 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके, नाउ गो विद द C1। तो C1 में क्या बोला, A एंड B का दोनों कंप्लीट करने के लिए बोला। तो A एंड B में हमने क्या किया, A में वो 3 स्टेप्स आगे जाएगा, फिर बाद में बैक 2 स्टेप्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसका कितना जंप्स में ये हो गया था, पूरे 11 जंप्स में। A के सम में 11 और B में 5 जंप्स, क्लियर। तो इस तरह से हुआ था। तो मगर ये हमें यहाँ पर क्या करके दिखाना है, यहाँ पर हमें विद सॉल्यूशन करके दिखाना है। वहाँ पर हमने सॉल्यूशन नहीं किया था A एंड B में, जस्ट वो प्रोसेस वो फॉलो करेगा तो कितने जंप्स में वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। वो कितने जंप्स में वो कंप्लीट करेगा वो हमें दिखाना था। तो पहले वो क्या करेगा, पहले नीचे उतरेगा डाउन यानी -3, फिर +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 इस तरह से वो 11 जंप्स में वो नीचे जाके पानी पिया था। तो इस तरह से ही अगर हम -3 +2 -3 +2 -3 +2 ऐसे 10 टाइम आएगा और 11th टाइम में
+3 आएगा। 11th टाइम में फिर +3 आएगा, यानी यहाँ पर जाने के बाद फिर वो जाने के बाद सीधा पानी ही पिएगा, फिर ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो वहां पर टोटल 11 जंप्स में पूरे 10 जंप्स में -3 + 2 -3 + 2 रहेगा, फिर बाद में लास्ट का +3 रहेगा। तो आंसर आपका आ जाएगा। इसको कैसे करना है, क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूं मैं, देखो। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, रिप्रेजेंट इज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो इस तरह से करने के लिए हमें बोला है। तो ए में हमें क्या है, माइनस आंसर लिखना है -3 + 2, फिर बाद में आपका आएगा -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 1 2 3 4 5 6, this one 7 8 9 10, ये 11, ठीक है। तो -1 इसका -3 + 2 का क्या आएगा आंसर, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 इस तरह से आपका आ जाएगा। तो टोटली आपका सॉल्यूशन आएगा, अगर आप करके देखेंगे तो -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, यहाँ पर भी -3 + 2 + 3, तो आपका -11 + 3 दैट इज इक्वल्स टू -8 आपका आ जाएगा। क्लियर। और नेक्स्ट इसी में बी सम में उसने क्या किया, पहले 4 स्टेप्स गया था, फिर बाद में 4 - 2 + 4 - 2, फिर बाद में सीधा 4 स्टेप्स में वो सीधा ऊपर चढ़ गया था। 4 गया, फिर 2 नीचे आ गया, फिर 4 ऊपर गया, 2 नीचे आ गया, सीधा 4 पे वो क्या कर गया, टॉप में गया। दिस इज 1 जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप एंड फिफ्थ जंप। क्लियर। इस तरह से आपका हो गया। तो यहाँ पर 4 - 2 2, 4 - 2 2 + 4, तो आपका आंसर हो गया इसका 8 स्टेप्स में वो कंप्लीट कर लेगा। दिस इज योर 10th आंसर फिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट वी विल गो विद द नेक्स्ट सम। So 6th sum is your homework. What happened in 6th sum means Rita. So Rita is moving towards, see this is point A and this is point B. Okay, this is west and this is east. So Rita is moving towards A to B. Question if we see, Rita goes 20 kilometers towards east. अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ रीटा ने, और किस तरफ जा रही है, ईस्ट, यानी दूसरी, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी पॉजिटिव इंटीजर में। अगर उसके इस तरफ जाएगी, यानी मुड़ के इस तरफ जाए मींस टुवर्ड्स वेस्ट मींस वो हो गया नेगेटिव। तो इसके लिए अभी क्या बोला है यहाँ पे, अभी जो रीटा है किस तरफ जा रही है, ईस्ट। सो दैट इज 20 किलोमीटर शी वांट टू ट्रैवल। अंडरस्टैंड। अगेन फ्रॉम to the point B, from B she moves 30 kilometers towards west along the same road. तो फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर यहाँ से वो डायरेक्शन चेंज करके फिर वेस्ट तरफ जा रही है and she want to travel 30 kilometers. ओके, रिटर्न में फिर इस तरफ जा रहे हैं तो उसको 20 किलोमीटर जाना था, ईस्ट तरफ जा रही है, फिर बाद में उसने डायरेक्शन चेंज करके फिर वेस्ट तरफ जा रही है and she want to complete 30 kilometer. Then if the distance towards east is represented by positive integer, east को क्या बोला है, positive integer से represent किया। How will you represent the distance traveled towards west? तो इस तरफ हम positive किया तो opposite direction का क्या होगा, negative, है ना, नेगेटिव होगा। तो आप क्वेश्चन में क्या लोगे, इस तरह से लिखोगे, the distance traveled towards west is represented by negative integer, इस तरह से लिखोगे। फिर बाद में the final position from A, यानी फिर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से स्टार्ट हुआ तो ये 20 किलोमीटर ट्रैवल करके रिटर्न में 30 आई। दैट मींस फाइनल पोजीशन इस तरह से आप क्वेश्चन में लिख के 20 किलोमीटर, ये ईस्ट पे गई इसके लिए प्लस, वेस्ट पे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस। ठीक है, तो आपका 20 - 30 10 किलोमीटर, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -10 किलोमीटर आपका आ गया। तो ऑलरेडी तो ये क्या है, फिर नीचे लिखना पड़ेगा, तो फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स ईस्ट इज 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस में हम माइनस नहीं लिखते हैं, फाइनल आंसर में आपको माइनस नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, सो 6 का आपका होमवर्क
क्लियर। और आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। सो यू हैव टू गो विद द ऑल द सम्स, ओके, यू हैव टू practice and you have to complete your failures, okay, thank you।